हेलो फ्रेंड्स। यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बच्चों देखते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, देखिए, जिसका नाम है दर्रा। इसको इंग्लिश में पासेज कहते हैं, पासेज। तो पहले तो सबसे पहले अपने आप में क्वेश्चन है कि ये पासेज और दर्रा जिसको कहते हैं ये होता क्या है। इससे जानने से पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज़ को पढ़ने का एक अपना तरीका होता है। हम तो जहाँ तक मेरी समझ है, भूगोल को पढ़ने का क्या तरीका है कि सबसे पहले ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक आता है उसके लिए आपको मैप पता होना चाहिए, यानी मैपिंग आपको अगर क्लियर है, यानी इस अगर इंडिया का देखते हैं तो इनके सभी राज्यों के बारे में अगर आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी है तो यकीन मानिए कि भूगोल में आने वाले हर टॉपिक आपके कमांड पर होगा, आपके अंदर होगा, यानी आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम इन राज्यों को जानने का प्रयास करते हैं। अगर ये राज्य आपको पता है तब आपके लिए हर टॉपिक आसान हो गया, चाहे वो दर्रा है, पहाड़ी है, घाटी है, कुछ भी पढ़ना हो, कोई भी अगर भारत के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसी इस मैप में ही, इंडिया के मैप में ही वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें लोकेट होती हैं। या करंट अफेयर कुछ भी, एनी सब्जेक्ट के लिए अगर इंडिया के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो इंडिया का मैप आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही वर्ड में भी इसी में एक टॉपिक निकल करके आया है जो दर्रा हाथ, हमेशा हर बार इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन किस टाइप का आता है सबसे पहले ये जान लें, उसके बाद हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसको क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए दर्रा पहले होता क्या है उन सबको भी पढ़ेंगे। पहले ये देख लें क्वेश्चन कैसे, इससे सबसे इस समय पैटर्न जो चला है मैचिंग वाला, मैचिंग वाला जो पैटर्न इसका चला है उसी से क्वेश्चन बनते हैं। कहेगा कि इसको मैच करिए, मैच करिए यानी मिलान करिए। एक तरफ आपके दर्रे का नाम दे देगा, दूसरे तरफ आपके राज्यों का नाम दे देगा, कहेगा कौन सा दर्रा किस राज्य में है उसको आप मैच करिए। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है। इसमें ये खास बात ये होती है कि आपको जानने की सबसे बड़ी जरूरी ये है कि जैसे एक ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया दर्रा, पासेज, और इधर दे दिया आपका राज्य, और कहेगा मैच करिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सबको मैच करने लगते हैं, पूरे चारों के चारे ऑप्शन को, जबकि ये आपको मैच करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको अगर दो मैचिंग आती है, यानी दो आंसर आपको पता है, दो अपने आप मैच हो जाते हैं, उनकी सेटिंग ही ऐसे रहती है। यही पैटर्न आजकल चल रहा है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि इनमें, इन दर्रों के बारे में कि ये दर्रा होता क्या है और किन किन राज्यों में कैसे पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको राज्य की जानकारी देखिए। कुछ बच्चे जो नए होंगे, जिनको नहीं पता होगा मैप, उनको हम बता देते हैं कि राज्य याद करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इस भारत को कई टुकड़ों में बांट करके आप याद कर सकते हैं। ये ऊपर वाला देखेंगे इस साइड, ये पूरा पर्वत है। इन पर्वतीय राज्यों को कैसे आप याद करेंगे, सीधे से आप ऊपर से शुरू कर सकते हैं, पर्वतीय राज्यों की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। फिर कुछ तटीय राज्य हैं, तट जिसको, यानी समुद्र का किनारा, नदी का किनारा, उसको क्या कहते हैं, तट कहते हैं। तो तटीय राज्यों को आप यहाँ से याद कर सकते हैं। फिर बाद में कुछ इधर के हैं सेवन सिस्टर, उनको याद कर सकते हैं, और फिर बीच वालों को आप याद कर सकते हैं। तो देखिए अगर तटीय राज्य में आप देखेंगे गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, इस तरह आप याद कर सकते हैं, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र। फिर कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल, और फिर यहाँ से जाएंगे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, और उसके बाद उड़ीसा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पश्चिम बंगाल। तो ये आपके 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है, इनको आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ऊपर से आप देखेंगे साइड से तो राजस्थान है, राजस्थान, पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इधर आप पर्वतीय राज्यों में जाएंगे तो हिमाचल है, उत्तराखंड है, फिर आगे सिक्किम। और सेवन सिस्टर को आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे पासेज ऐसे पाए जाते हैं, दर्रे ऐसे मिलते हैं जो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो सेवन सिस्टर याद करना बहुत आसान है। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे देखेंगे आसाम, उसके नीचे मेघालय, और सबसे इस साइड में देखेंगे नागालैंड, और फिर इधर आपका मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये सेवन सिस्टर, इनके सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे कल्चर, सबके जो भाषा है या खान पान सब एक ही तरीके का है, इसीलिए इनको सेवन सिस्टर। क्योंकि आप देखते हैं घर में भी अगर 7 बहनें तो लगभग 3-4 बहनें सेम तरह के पहनना, खाना, हर चीज़ पसंद करती हैं, और 7 भाई हैं तो अलग अलग तरीके के होते हैं। इसलिए भूगोल वालों ने इसको आसानी से पढ़ने के लिए, समझने के लिए सेवन सिस्टर नाम दे दिया। तो सेवन सिस्टर बहुत आसान है, आप याद करिएगा। उसके बाद बीच वाले तो एकदम बिल्कुल आसान है। पंजाब के नीचे हरियाणा है, फिर दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, झारखंड, उसके बाद बीच में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और लास्ट में 2014 में आपका यहाँ से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। इसको याद रख लेंगे तो आपके लिए दर्रा एकदम आसान हो गया। कहा भी जाता है कि मेहनत करने से ज़्यादा जरूरी है
कि आपको सही दिशा पता हो। अगर सही डायरेक्शन ही नहीं पता है तो आप मेहनत दिन भर करते रहिए, कोई फायदा नहीं उससे। तो सही डायरेक्शन में देखिए, ये भी एक मेरे अनुमान से आप देख सकते हैं कि आपको इस पूरे राज्यों की जानकारी होनी चाहिए, फिर आप इन टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दर्रा होता क्या है। दर्रे की अगर बात करें, पासेस की बात करें, तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में, कोई जरूरी नहीं किताबों का बैठ के आप रटिए, कि दो पहाड़ों के बीच पतला रास्ता क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। दो पहाड़ या पहाड़ी के बीच पतला रास्ता दर्रा कहलाता है। ये दर्रा क्यों बनाया जाता है अभी थोड़ी देर में समझते हैं। और दूसरा चीज है, आपके बगल में लिखा है घाटी, जिसको वैली कहते हैं। घाटी क्या होता है, ये भी ठीक इसका अपोजिट डिफिनेशन है। दो पहाड़ों के बीच चौड़ा रास्ता क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। पतला रास्ता दर्रा, चौड़ा रास्ता घाटी। दैनिक एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जब भी आप घाटी देखेंगे तो आप देखें पहाड़ी राज्यों में जाएंगे, हिमाचल या इन सब राज्यों में आपको दिखेगा दो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बीच में एक दो मकान हैं और फिर पूरा चौड़ा चौड़ा रास्ता, उसी को घाटी कहते हैं। और दर्रा पतला क्यों होता है, दर्रा पतला इसलिए होता है क्योंकि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो जो नहीं समझ पा रहे होंगे इस भारत को, वो लोग यही कहते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में आप आसानी से चले जाएंगे, क्या जरूरत है दर्रा बनाने की। लेकिन आप बिल्कुल ये गलत समझ रहे हैं। आप ये देखिए कि ये भारत जो है, भारत किस तरह से है, देखने में लग रहा है आपको ऐसे 2D है, बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। ये वाला एरिया जो है आपका, ये एरिया इधर का नॉर्थ और ईस्ट का, ये पूरा पूरा एरिया कैसा है, पर्वतीय भाग, यानी पर्वत है ये पूरा का पूरा। ठीक, इसके नीचे आप देखेंगे ये वाला पूरा एरिया, तो ये मैदानी भाग है। मैदानी भाग में आप देखते हैं पंजाब यहाँ से शुरू होता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, ये पूरा मैदानी भाग है। ठीक, मैदान किसको कहते हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि मैदान की एकदम गहरे में होता है, गड्ढे में होता है, यानी सबसे ज्यादा अगर ऊंचाई पे देखेंगे तो कौन सा है, ये पर्वत है, और गड्ढे में कौन सा है, ये मैदान। इसी गड्ढे में होने की वजह से सारे पर्वत से जितनी भी नदियां आती हैं सब यहीं आती हैं, यानी इन्हीं राज्यों में आती हैं। और इन्हीं राज्यों में जब नदियां आती हैं तो क्या अपने साथ मिट्टी लेकर के आती हैं, और इसीलिए जो मिट्टी लाती है उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जल सारी मिट्टी को लेकर के आई, उड़ा दी, इसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, या इंग्लिश में कहेंगे तो अलुवियल सॉइल। बहुत उपजाऊ होती है, नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। हम किसी और वीडियो में अच्छे से इसको बताते हैं, भूगोल में आपके सामने ये भी आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका क्या है, हिमालय, इधर देखिए पर्वतीय भाग। दूसरा ये आपका मैदानी भाग। तीसरा ये है पठारी भाग, इसको पठार यानी प्लेट्यू कहते हैं। ये भी, इसकी भी ऊंचाई कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, यानी ऊंचाई कहने का ये मतलब है पर्वत से छोटी है लेकिन इस मैदान से ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से इस पठारों से जो भी नदियां निकलती हैं सब यहीं जाती हैं। ठीक, आप देख रहे हैं तीन चीजें आप देख चुके हैं इंडिया के बारे में। एक तरफ पर्वत है, बीच में क्या मैदान है, इधर पठार है। यानी कहने का मतलब अगर आपको हवाई जहाज से जाना हो तब तो आप ऊपर ऊपर कहीं से भी जा सकते हैं, ऊंचाई कभी ऊपर जाके कभी नीचे। लेकिन अगर बाय रोड आपको जाना हो तो कहीं ना कहीं आपको काटने की जरूरत पड़ेगी। मैदानी भागों में तो आपका काम चल जाएगा, यानी आपको पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, इधर कहीं जाना हो आप बड़े आसानी से जा सकते हैं बिना दर्रे की मदद से, यानी यहाँ दर्रे की जरूरत भी नहीं है। और सच बताऊं तो यहाँ कोई दर्रा भी नहीं है। यानी एक ट्रिक मिल गया कि जब भी आपके क्वेश्चन में इन राज्यों के बारे में कोई भी आता है तो ये दर्रा तो यहाँ होगा ही नहीं। ठीक है, दर्रा पाया कहाँ जाएगा, या तो इधर वाले राज्य में या तो ऊपर पर्वतीय राज्यों में। ठीक है, तो दर्रा क्या होता है कि दर्रा जब भी इन्हीं या तो पठारों को काटा जाएगा या तो पर्वत को काट करके रास्ता बनाया जाएगा, उसी पतले रास्ते को जहाँ से दो चार गाड़ियाँ आ जा सके, एक इधर से जाती है एक दूसरे तरफ से आती है, तो कुछ गाड़ियाँ आने जाने का जो रास्ता है उसी को कहते हैं दर्रा। अब क्वेश्चन आपको पता चल गया कि दर्रा बनता क्यों, बनाए क्यों, सिर्फ आने जाने के लिए इन पठारों को, पर्वतों को काट करके। काटना बहुत आसान है, कई तरह से इसकी कटाई हो सकती है। बहुत सारे कुछ ऐसे जो बम पड़े होते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं सेना में, उनको अगर वो एक्सपायरी डेट के करीब आते हैं उनको लगा करके लोग उड़ा देते हैं, फिर जेसीबी लगा करके काट उठ के दर्रा बना लेते हैं। अब ये देखिए दर्रा तो आप समझ चुके हैं, घाटी भी समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि इसको पढ़ने का मकसद क्या, क्वेश्चन आता कैसे। क्वेश्चन यही आता है कि निम्न में से कौन सा दर्रा किस राज्य में है, यही आप बता दीजिए। या तो सीधे दर्रे का नाम देगा और नीचे 4 राज्य का नाम देगा। उन 4 राज्य में अगर मैदानी भाग वाला कोई भी राज्य देगा, यूपी, बिहार, तो ये इसका मतलब ये तो आंसर गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ से 4 राज्य दे करके दर्रा पूछ लेगा, या एक तरफ दर्रा देगा दूसरी तरफ दर्रे का नाम देगा, कहेगा इसको मैच करिए कौन सा दर्रा कहाँ है।
तो हम लोग अब यहीं से शुरू करते हैं नीचे से पढ़ना। कैसे इसको शुरू करेंगे कि नीचे से पढ़ेंगे हम लोग, और नीचे से यानी एक एक राज्य को पढ़ते जाएंगे और वहां जितने दर्रे पाए जाते हैं उनको लिखते जाएंगे, और बहुत आसानी से इनको सारा का सारा हम लोग का तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नीचे से, यानी केरल से। केरल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही लिखेंगे केरल। अब देखिए केरल के लोगों को अगर तमिलनाडु जाना हो, केरल के लोगों को अगर आपका तमिलनाडु जाना हो या इधर से कहीं आंध्र प्रदेश जाना हो, उड़ीसा जाना हो, तो वो क्या घूम करके थोड़ी ना जाएंगे, यहीं इसी दर्रे से जाएंगे। तो केरल में एक दर्रा है जिसको हम नंबर 1 डाल सकते हैं। केरल के 1 नंबर को हम लोग कहते हैं पालघाट दर्रा। तो केरल में फर्स्ट नंबर हम लोग लिख सकते हैं पालघाट, नाम है इसका पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा क्वेश्चन पूछेगा कहाँ है, तो वो केरल में है। मैच करने में देगा तो वो भी आप कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग बढ़ते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप ये देख रहे हैं मुंबई। तो मुंबई से दो दो जगह जाने का रास्ता है, या तो मुंबई में ही एक आप देखेंगे इस साइड में तो थाने है, यानी ऊपर के दिशा में थाने एक जगह है मुंबई में, और नीचे की दिशा में अगर आपको जाना तो इधर भी, यानी 2 दर्रे यहाँ पे बने हुए हैं। अब 2 दर्रे, अब देखिए ये मुंबई है, इसको यम से हम डिनोट करते हैं, तो ये 2 नंबर इसको लिखते हैं और 3 नंबर इसको लिखते हैं। यानी एक दर्रा केरल में है जिसको कहते हैं पालघाट दर्रा, और इधर मुंबई में, मुंबई को अगर आप मुंबई से मध्य प्रदेश आना चाहते हैं, भोपाल आना चाहते हैं, लखनऊ आना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, यानी ऊपर के किसी भी राज्य में अगर आपको जाना है तो आप इसी 2 नंबर वाले दर्रे से जाएंगे। यानी आप चाहे बाय रोड अगर जाना चाहते हैं 2 नंबर से, तो 2 नंबर वाले को, चूंकि इधर देखते हैं मुंबई से इस दिशा में थाने एक जगह है तो थालघाट दर्रा, और मुंबई से अगर आपको कर्नाटका बेंगलुरु जाना हो, आंध्र प्रदेश जाना हो तो भोरघाट दर्रा। तो कौन कौन सा दर्रा हो गया, एक तरफ इधर आपका थालघाट, थाने जाना हो थालघाट, और इधर आना हो तो भोरघाट। तो आप दूसरा नंबर लिखेंगे कौन सा, दूसरा नंबर आपका यमएच। यमएच का मतलब क्या होता है, महाराष्ट्र। यमएच मतलब महाराष्ट्र। अब यहाँ हम 2 दर्रे के नाम लिख सकते हैं, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। दूसरे का नाम है, ऊपर कहीं भी जाना हो तो किस तरह जाएंगे, थालघाट, थालघाट। और तीसरे वाले का नाम है, अगर आप नीचे जाना चाहते हैं, मुंबई से आपको कर्नाटक जाना, आंध्र प्रदेश, तो किससे जाएंगे, भोरघाट से जाएंगे। तो 2 दर्रे यहाँ से मिल गए हमको, यानी 1 2 3, 3 तो अभी हमारे यहीं तैयार हो गए। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको मैप तैयार है, राज्य का नाम पता है, तो आप बड़े आसानी से इमेज में, अपने दिमाग में इमेज को आप देख करके आप बता सकते हैं। नीचे केरल है तो कौन सा, पालघाट, ऊपर महाराष्ट्र में मुंबई से थाने को जोड़ता है थालघाट, और बेंगलुरु को जोड़ता है इधर वाला रास्ता, किसको कहते हैं, भोरघाट। अब हम लोग देखते हैं इस साइड में, यानी अपने नॉर्थ ईस्ट के साइड में चलते हैं। तो ये है आपका सिक्किम। सिक्किम में भी दर्रा बना हुआ है। तो सिक्किम वाले दर्रे को हमको याद करने का क्या तरीका, कैसे हम इसको याद रखेंगे, ये भी कुछ कुछ ट्रिक्स है। तो सिक्किम में देखिए, सिक्किम कहाँ है, इस दिशा में। सिक्किम से अगर आपको इधर जाना हो, तिब्बत जाना हो, तिब्बत में तो 2 2 दर्रे हैं, एक इस डायरेक्शन में लेके आपको जाता है और एक इस डायरेक्शन में जाता है, यानी 2 2 रास्ते बने हुए हैं आपको इसको जाने का। अब इसका देखिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर। अब इसको हम डालते हैं 4 नंबर और एक 5 नंबर। सिक्किम में 4 नंबर और 5 नंबर। कैसे इसको याद रखेंगे, पहले तो वो लिख ही ले हम, सिक्किम, सिक्किम को हम लोग लिख ही लेते हैं। सिक्किम में याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, नाक जल गई, नाक जल गई। नाक से और जलना से हम कैसे याद रखेंगे, नाक से नाथुला और जलना से जयलेपला, नाथुला और जयलेपला। अब देखिए धीरे धीरे हमको जुड़ता जा रहा है, एक एक राज्य जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, सभी दर्रों के बारे में हमको जानकारी मिलती जा रही। नाक जलना से क्या होगा, इससे नाक से क्या होता है, नाथुला, और जलना से जयलेपला, नाथुला जयलेपला। अब इसकी नंबरिंग हम कर चुके हैं, यहाँ नाथुला को कितना नंबर, 4 नंबर, और जयलेपला को 5 नंबर। तो धीरे धीरे देख चुके हैं हम लोग कौन कौन से दर्रा। आपका सिक्किम में नाथुला और जयलेपला, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको
एक तरफ देगा दर्रे का नाम, दूसरे तरफ राज्य का नाम, उसमें नाथुला दे देगा, जयलेपला दे सकता है, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट दे सकता है, दूसरे साइड उसके राज्य दे सकता है। आपको इसी को मैच करना है। यानी हम लोग 3 राज्यों के बारे में धीरे धीरे जान रहे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपको देखेंगे तो इधर आपको दो जगह 3 जगह जा सकते हैं। एक तो आप तिब्बत जा सकते हैं, चाइना जाना हो, तिब्बत जाना हो तो किस तरह से जाएंगे, और फिर आगे इधर देखेंगे तो आपको म्यांमार जाना हो, इधर जा सकते हैं। यानी तिब्बत जाने के लिए आपको 2 दर्रे हैं यहाँ पे। इसको कैसे याद रखेंगे, उसको याद करने का दूसरा तरीका, ठीक है। तो इसको, इसमें कौन कौन से अरुणाचल प्रदेश में, तो आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश अपने यहाँ किस दिशा में है, तो देखेंगे ईस्ट के साइड में। इसको मिटाते हैं, अरुणाचल प्रदेश किस साइड में है, ईस्ट साइड में है। तो ईस्ट में देखते हैं हमारे भारत के लोग बहुत धार्मिक होते हैं, और धार्मिक होने के साथ यहाँ हर चीज की लगभग पूजा पाठ इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं। ईस्ट साइड में ही सूरज निकलता है, तो सूरज किस दिशा में निकलता है, पूरब की दिशा, और पूरब की दिशा में सूरज निकलता है। तो धार्मिक लोग, भारत के लोग क्या करते हैं, सूरज को दिया दिखाते हैं। यानी एक ट्रिक हम यहाँ से देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को याद करने का, दिया। दिया से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। दिया से कैसे ट्रिक याद कर सकते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं एपी। एपी का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, और इसका ट्रिक हमको क्या मिल चुका है, ट्रिक देखिए, याद करने का कुछ अपने से आप बनाइए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। दिया, दिया से हमको निकल करके आया 2 दर्रे, जिनका नंबर अगर आप देखेंगे तो 5 हो ही गया है, एक 6 नंबर, एक 7 नंबर, 6 और 7। दिया से दीफू, कौन सा दर्रा, दीफू दर्रा। क्वेश्चन पूछता, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि दीफू दर्रा कहाँ है, तो दीफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। या से है यांगयाज, यांगयाज, यांगयाज दर्रा, वो भी अरुणाचल प्रदेश में। ये तो हमारा ट्रिक से काम चल गया, लेकिन एक दर्रा आपको और याद करना पड़ेगा जिसका नाम है बोमडीला दर्रा। ये बिना ट्रिक का है, इसको आपको याद ही करना है। यानी अरुणाचल प्रदेश में एक तीसरा दर्रे का नाम है, आप ये देखिए, इसको 6 नंबर हम दे सकते हैं, इसको 7 नंबर दे सकते हैं। एक 8 नंबर वाला दर्रा है जिसको कहते हैं बोमडीला। कौन सा दर्रा, बोमडीला। तो आपको पता चल गया कि 3 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा, दीफू, यांगयाज, बोमडीला। दीफू यांगयाज आपको ट्रिक से पता चल गया, दिया। दिया यानी अरुणाचल प्रदेश के लोग सूरज को क्या दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं। तो दिया से क्या पता गया, दीफू, और या से यांगयाज, और एक आपको याद रखना पड़ेगा, वो कौन सा दर्रा है, बोमडीला दर्रा। अब हम लोग देखेंगे इस साइड में मिजोरम। मिजोरम में अगर आपको मिजोरम से इस दिशा में जाना हो, यानी म्यांमार जाना हो, तो एक दर्रा यहाँ भी बना है। तो आप इसको देखेंगे, ये कहाँ तक हो गया हमारा, 6, 7, 8, 8 नंबर तक हो ही गया। एक 9 नंबर का दर्रा हमको मिजोरम में मिल रहा है, जिसको कहते हैं तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा। तो यहां से आपको निकल के आया मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम में तुजू दर्रा, तो ये आपको याद रखना, मिजोरम में तुजू दर्रा। अभी तक हम लोग देख लिए केरल में पालघाट, महाराष्ट्र यानी मुंबई से थाने को जोड़ता है थाल घाट, मुंबई से बेंगलुरु को जोड़ता है भोर घाट। सिक्किम में गए तो सिक्किम का बहुत आसान हमको एक ट्रिक मिल गया, नाक जल गई, नाथुला, जयलेपला। सिक्किम से और ऊपर हम लोग चढ़े अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में हमको क्या मिल गया, अरुणाचल प्रदेश के लोग दिया दिखाते हैं, दीफू यांगयाज। और एक दर्रा हमको याद रखना है जिसका नाम है बोमडीला। बार बार क्वेश्चन पूछता है बोमडीला दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अब हम लोग मिजोरम पे पहुंच गए, तो 9 नंबर को हम लोग देखें, मिजोरम में एक है तुजू दर्रा। अब धीरे 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 हम लोग यहाँ तक बढ़ चुके हैं। अब इन पर्वतीय राज्यों को कवर करते हैं। आप देख सकते हैं हम कभी भी मैदानी भागों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैदानी भागों में दर्रा बनता ही नहीं। कहाँ कहाँ बनेगा, या तो इधर इस साइड में बनेगा, इस दिशा में साउथ के, या तो इधर पर्वतीय भागों में बनेगा। अब धीरे धीरे हम लोग उत्तराखंड में आते हैं। तो उत्तराखंड आप लोग ये देख रहे हैं, उत्तराखंड है। उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3-4 दर्रे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि उत्तराखंड के इस साइड में तो आपका ये इंडिया का ही पार्ट है, दूसरे साइड में तिब्बत जुड़ा हुआ। तो यहाँ कई सारे दर्रे हैं जो आपको तिब्बत को जोड़ते हैं। 3-4 दर्रा है, 3-4 दर्रा है। इन चारों दर्रों को कैसे याद रखेंगे, नंबरिंग अगर करें तो 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। अब इसको हमको कैसे याद रखना है,
तो आप लोग सब लोग जानते हैं उत्तराखंड के लोग बहुत धार्मिक हैं। कैसे हैं? धार्मिक हैं। देखेंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल पर्वत, सारा सब कुछ उत्तराखंड में ही है। तो उत्तराखंड के लोग अगर धार्मिक हैं तो कौन सी नीति मानते हैं? तो मेरे हिसाब से तो भैया धर्म की नीति मानते हैं। धर्म की नीति कहाँ के लोग मानते हैं? उत्तराखंड के लोग। तो हम लोग लिखेंगे उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड के लोग धर्म की नीति मानते हैं। यानी यहां से हमको एक ट्रिक मिल गया कि धर्म की नीति किस राज्य के लोग मानते हैं? उत्तराखंड के। तो यही से याद हो गया 3 दर्रे। कौन कौन से? धर्मा, नीति, माना। कितना आसानी से याद हो गया। धर्मा, नीति, माना। धर्मा, नीति, माना। धर्मा दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? उत्तराखंड में। बहुत आसानी से याद हो गया। धर्मा, नीति, माना। तो यहीं से पता चल गया। अब नंबरिंग आराम से हम लोग लिख सकते हैं। कौन सा नंबर है? 10 नंबर, 11, 12। इसको लिख लेंगे हम लोग धर्मा, इसको हम लोग लिखेंगे नीति, और इसको लिखेंगे माना। 3 दर्रा। ये तो 3 दर्रे बहुत हैं, सबको आसानी से याद हो गए। लेकिन एक दर्रा जो 13 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए कुछ विवाद चल रहा था करंट अफेयर में। केपी शर्मा ओली जो नेपाल के थे और अपने इंडिया से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और याद बहुत न्यूज में भी कई बार रहा, जिसका नाम है लेपुलेख दर्रा। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है लेपुलेख दर्रा निम्न में से किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के 4 दर्रे बहुत आसानी से आपको याद हो गए। धर्मा, नीति, माना। धर्म की नीति मानने वाले, धर्मा, नीति, माना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के अपने कॉपी में जहां भी लिखते हो नोट करिएगा और एग्जाम के समय रिवाइज करके भी जाइएगा। ठीक है, इसी का नाम है लेपुलेख दर्रा। लेपुलेख दर्रा। बच्चों देखें अब कितना आसानी से हम लोग शुरू किए थे, केरल से पहुंच गए महाराष्ट्र, फिर सिक्किम पहुंच गए, नाक जल गई, नाथुला जयलेपला। अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए, दिया दिखाए दीफू यांग्याज, फिर आपका बोमडिला, और साथ में मणिपुर में तूजू दर्रा। फिर हम लोग आ गए उत्तराखंड में धर्मा, नीति, माना। धर्म की नीति मानने वाले, धर्मा, नीति, माना। 3 दर्रे। उसके बाद लेपुलेख दर्रा बहुत विवादित है, ये जंक्शन पॉइंट है आपका, इधर से उत्तराखंड, इधर से नेपाल और ऊपर से तिब्बत, है ना। इसी को कहते हैं लेपुलेख दर्रा। देख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारा नंबर जो बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि हम लोग का कहाँ आने वाला है। हम लोग का अब ऊपर वाले, जस्ट उसके ऊपर वाला राज्य। इसीलिए बताया है कि आपको राज्य याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको राज्य याद नहीं रहेगा तो आप बहुत मुश्किल है इनको कर पाना, फिर आप रटेंगे। और लूसेंट में सब रटने वाली चीजें ही हैं। यहाँ पे देखते हैं जब बच्चा आता है गोरखपुर में या कहीं भी कोचिंग करने, तुरंत लूसेंट की किताब खरीदता है और उसी को रटना शुरू कर देता है बच्चा। लूसेंट जो है एक रेफरेंस किताब है, समझ लेना, स्टडी बुक नहीं है। रेफरेंस किताब का मतलब वो रिवीजन के काम में आती है। देखते हैं कभी ऐसे एरो दे करके लिखा होता है उसमें, कहीं कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, क्या बताया उसमें, ऐसे एरो दे करके लिख दिया। यानी ये रेफरेंस बुक है, साइड बुक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, बस रिवीजन के माध्यम, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है रिवाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आप क्या रिवाइज करेंगे। तो स्टडी बुक आपकी एनसीईआरटी हो सकती है, बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, वो सब आप पढ़ सकते हैं, बट लूसेंट में सिर्फ वही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप समझिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। यही है पढ़ने या पढ़ाने का तरीका, खुद पढ़ने का, समझने का। नहीं तो फिर आप रटेंगे तो आप बहुत चीज़ें रटेंगे, डेली नई नई चीज़ें आ रही हैं, कितना रटेंगे। अब हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश को हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं HP। हिमाचल प्रदेश को HP लिख सकते हैं। यानी अब यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर इसको हम मिटा दें थोड़ी देर के लिए उत्तराखंड को, तो हम यहाँ पे आएंगे, देखेंगे यही मेरा हिमाचल प्रदेश है। देखिए रेड से अच्छे से दिखेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आप देख सकते हैं इस साइड में अगर आपको जाना, तिब्बत जाना है, तो किसी भी दूसरे देश जाने के लिए आप 2 तरीके से, या तो हवाई जहाज से जाइए या तो शिप से जाइए। तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए कि आपको शिप से जाना है, तो शिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? शिपकिला दर्रा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है शिपकिला दर्रा। अब इसकी नंबरिंग आप कहाँ तक आप लोग किए थे, जो भी है इसके बाद वाला नंबर, इसके बाद वाले नंबर पे यहाँ पे है शिपकिला 13 या 12, हाँ 12 नंबर शिपकिला दर्रा। यहाँ से आपका कौन सा निकल के आएगा? शिपकिला। यानी 12 नंबर अगर आप इसको रखते हैं तो इसके ऊपर देखेंगे शिपकिला दर्रा किस किस चीज को, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है शिपकिला दर्रा। तो क्वेश्चन पूछेगा शिपकिला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। मैचिंग करवा लीजिएगा,
और दो दर्रे और बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल, आते ही आते एक ऊपर जोड़ता है। तो आपको याद रखने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ये पूरा पूरा जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही में था, तो आप देखिए हिमाचल प्रदेश से दोनों मिल करके बहुत बड़ा है। बड़ा है कि नहीं है? लद्दाख और जम्मू को एक मिला दीजिए, बड़ा है। तो बड़ा से हमको एक ट्रिक मिल गया, बड़ा लाचला। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचला। यानी ये 13 नंबर अगर इसको कहें तो बड़ा लाचला। हिमाचल प्रदेश से आपको अगर लद्दाख जाना हो तो किससे जाएंगे? बड़ा लाचला दर्रा से। तो 12 नंबर, 13 नंबर, और साथ में अगर आपको नहीं मन कर रहा है तिब्बत जाने का, न मन कर रहा ऊपर जाने का यानी जम्मू लद्दाख जाने का, तो आप सीधे हिमाचल से कहाँ चले आइए? पंजाब। तो पंजाब अगर आपको आते हैं तो आपको ये 14 नंबर मिलता है, जिसको कहते हैं रोहतांग दर्रा। पूरे दर्रे में सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा यही है कि रोहतांग दर्रा किन किन दो चीजों को जोड़ता है या किस राज्य में पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में इसको कहते हैं रोहतांग दर्रा। तो यहां से आप देखिए, आप ये लिख सकते हैं, जो भी नंबरिंग है आप उसको लिखते जाइएगा, नंबरिंग अगर छूटेगा, बस मैं हम दर्रों को समझा रहा हूँ कैसे आपको याद रखना कौन सा दर्रा कहाँ है, नंबरिंग करना आपका काम है। अब देखिए 13 नंबर, इसमें अगर कोई गलती होगी तो आप नंबरिंग सुधारिएगा। 12 नंबर कौन सा दर्रा? सिप किला दर्रा, सिप किला। 13 नंबर आप देखेंगे तो किसको? ऊपर वाले को जोड़ रहा लद्दाख को, तो उसको कहते हैं बड़ा लाचला। क्यों? क्योंकि बड़ा राज्य है तो बड़ा लाचला, बड़ा लाचला। बड़ा लाचला हिमाचल से लद्दाख को जोड़ता है। उसके बाद 14 नंबर जिसको कहते हैं रोहतांग दर्रा, रोहतांग। रोहतांग दर्रा किसको? पंजाब को जोड़ता है, हिमाचल से पंजाब को। यानी अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर पहुंच चुके हैं इस वाले रीजन में, हिमाचल। अब मेरे सामने बचा क्या है उसको हम लोग देखते हैं। जो बचा है वो यही बचा है, और सबसे इंपॉर्टेंट ही बचा है, और लास्ट यही है भी। लास्ट क्या है? यही है। यही दो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर चलते हैं लद्दाख के साइड में। लद्दाख में कौन से दर्रे हैं? आप देख रहे हैं लद्दाख इस साइड में सबसे ऊपर, इसके ऊपर देखेंगे तो अफगानिस्तान है। अगर आपको लद्दाख से अफगानिस्तान जाना हो, यानी भारत वालों को अगर व्यापार अफगानिस्तान से करना है, तो यहाँ से गाड़ियों को ले जाते, जरूर ले जाते होंगे, बहुत सारी ट्रक्स वगैरह जाती हैं सामान लद करके। किस दर्रे से लेकर के जाते हैं? तो इसका बहुत फेमस दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। अगर 15 नंबर इसको हम देते हैं नंबरिंग, तो लद्दाख में कौन सा दर्रा है? काराकोरम। काराकोरम। काराकोरम दर्रा का किनको किनको जोड़ता है? लद्दाख को अफगानिस्तान के साथ जोड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है जे एंड के। जे एंड के, जम्मू कश्मीर में। इसमें कौन ऐसे दर्रे हैं? तो आप ये देख रहे हैं श्रीनगर, श्रीनगर देखिए, और नीचे जम्मू है। यानी ये देखेंगे जम्मू कश्मीर में जम्मू नीचे है, श्रीनगर ऊपर है। यानी अब अगर आप इधर से जाते हैं, यूपी दिल्ली इस साइड से जाते हैं, तो सबसे पहले आपको जम्मू मिलता है, फिर आपको श्रीनगर मिलता है। जम्मू तक तो ट्रेन आसानी से जा सकती है, यानी कटरा तक, यहीं जम्मू में बसुड़ देवी का दर्शन करते हैं। लेकिन श्रीनगर तक ट्रेन जाना ले जाना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे जाएंगे तो बहुत सारी रेंजेज पड़ती हैं, पहाड़ अलग अलग हिमालय के रेंज है, तो वहां आपको बाय रोड ही जाना पड़ता है, 4 व्हीलर से, तो श्रीनगर नहीं जा सकते। तो जम्मू कश्मीर वाले दर्रे को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। क्या है? श्रीनगर से पाकिस्तान को एक जोड़ता है। श्रीनगर से जिन लोगों को पाकिस्तान जाना होता है वो किस दर्रे से जाते हैं? अगर इसको हम 16 नंबर लिखते हैं तो बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर वालों को पाकिस्तान अगर जाना हो तो कैसे आप याद, क्या नाम है उस दर्रे का? आप देखते हैं घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बात बात पे गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, बहुत जल्दी बुजुर्ग लोग गुस्सा, यानी बुजुर्ग लोगों की खासियत क्या है? गुस्सा आ जाना। उसी तरह से हमारा एक देश है पड़ोसी देश पाकिस्तान, देखते हैं बार बार हर बात पे कुछ ना कुछ गुस्सा चलता ही रहता है। तो बुजुर्ग लोगों की सीधे सीधे पहचान किससे बन रही है? पाकिस्तान से। यानी श्रीनगर से पाकिस्तान जाना हो तो बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला, बुजुर्ग लोगों से बुर्जिला मिल गया, यानी बुर्जिला दर्रा किसको जोड़ता है? पाकिस्तान को जोड़ता है। ये बुजुर्ग लोगों की पहचान है, गुस्सा आ जाना। तो हमको मिल गया यहाँ से कि 16 नंबर कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। और ठीक इसका अपोजिट श्रीनगर से आपको लद्दाख जाना हो तो देख लीजिए सेम, श्रीनगर से आपको लद्दाख जाना हो तो ठीक अपोजिट इसका उल्टा होता है जोजिला दर्रा। बुर्जिला का ठीक अपोजिट 17 नंबर जोजिला दर्रा, जोजिला। सिर्फ आपको राज्य याद रखना है कि कौन सा दर्रा कहाँ है,
किन दो चीजों को जोड़ता है ये उतना जरूरी नहीं है, अगर जानते हैं तो आपका ये बहुत अच्छी बात है। कहीं भी इंटरव्यू में या किसी जगह आप बता सकते हैं धड़ल्ले से कि हाँ इसको हम जानते हैं, ये दर्रा है, यहाँ से ये रास्ता है, या आप कभी टूर पे जाते हैं तो वहाँ भी आपको पता चलेगा कि हाँ ये वही दर्रा है जिस दर्रे से हम गुजर रहे हैं। ठीक है, तो आप जम्मू में देखें, श्रीनगर को पाकिस्तान जाना हो तो बुर्जिला से, श्रीनगर से आपको लद्दाख जाना हो तो जोजिला, ठीक उसका उल्टा। लेकिन अगर श्रीनगर से मेरा मन कर रहा ना हम कहीं ना जाएं, वापस लौट आए, हम जम्मू चले आए, कहाँ चले आए, जम्मू, और जम्मू से हम इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए यूपी चले आए, तो आप किस दर्रे से आएंगे, जम्मू। तो जम्मू आने का जो दर्रा है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं कितना आसानी से। देखते हैं श्रीनगर में सबसे ज्यादा बवाल होता है या जम्मू में, तो आप देखते हैं श्रीनगर में सबसे ज्यादा पत्थरबाजी ये सब चीजें होती रहती हैं। जम्मू में उतना हालात नहीं, मतलब खराब नहीं है, ठीक ठाक है। हिंदू लोगों की अधिकता है जम्मू में, तो जम्मू लोगों को याद रखना है, यानी जम्मू वाले दर्रे को कैसे याद रखेंगे, ये सोच सकते हैं कि किस कहाँ के लोगों की हाल बढ़िया है। तो बढ़िया हाल आप देखेंगे तो श्रीनगर से ज्यादा जम्मू वालों की हाल बढ़िया है। तो इससे हमको निकल करके आया बनिहाल दर्रा। बनिहाल कहने का मतलब बढ़िया हाल। बढ़िया हाल किसका है, श्रीनगर का या जम्मू का, जम्मू का। तो श्रीनगर से जम्मू को जिस दर्रे से जोड़ा जाता है, यानी जो दर्रा हमको जम्मू लेकर के आता है, उस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। इसका नंबरिंग आप देख लिए 18 नंबर, बनिहाल दर्रा। तो देखिए आप इतना आसानी से आप दर्रे को याद रखें। सबसे पहले हम आज के क्लास में इतना देखें कि क्लास हमारी क्या थी। सबसे पहले हम, मेरा पूरा इस पढ़ाने का एक ही मकसद था कि आपको मैप की जानकारी हो, नहीं हो तो आप गूगल में जाइए, गूगल से करिए, वहाँ पे इंडिया का मैप डाउनलोड करिए, देखिए, सारे राज्यों की जानकारी लीजिए। और लेना बहुत जरूरी है। एक नागरिक के तौर पे आप अपने देश के बारे में अगर ना जाने, आप देश की बाउंड्री ना जाने, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको शिक्षा लेने या पढ़ने का। जब आपको बाउंड्री ही नहीं पता है कि कौन से, यही बाउंड्री नहीं पता था जिसके वजह से सारे विदेशी फायदा उठा ले, कोई इधर से अटैक किया, कोई इधर से अटैक किया, कोई इधर से अटैक किया। आज तो हमारे पास बाउंड्री भी पता है, हमारे पास 3-3 सेनाएं हैं, कोई भी आता है तो सबसे पहले सेना उनसे तुरंत उसका मुकाबला करती है। तो सबसे पहले आपको यही जानना पड़ेगा कि आपके राज्य की और जितने आपके यूनियन टेरेटरी या केंद्र शासित राज्य हैं उन सब की बाउंड्री आप जानिए, उनके बारे में जानिए, उनके बारे में जानिए, थोड़ा 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 उनके बारे में कैसे जानेंगे, ये भी एक तरीका है कि जानेंगे कैसे। एक एक राज्य को आप आराम से पढ़ते रहिए, उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें जान लीजिए, धीरे धीरे वो राज्य आपको याद रख जाएगा। आपके दिन डेली बीतते होंगे, बहुत सारे दिन आते होंगे, लेकिन खास दिन या जन्मदिन, बर्थडे मनाते हैं, वो दिन याद क्यों रहता, इसीलिए याद रखता है। उस दिन आप कुछ खास चीज़ें खाते हैं, पहनते हैं, कुछ दोस्तों को बुलाते हैं, जिसकी वजह से वो आपको याद रखता है। नहीं तो आप फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ को भूल जाते हैं, है ना। बाकी दिन को आपको याद नहीं, वही दिन याद रखता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उस दिन कुछ खास करते हैं। वैसे ही इन राज्यों को याद रखने का एक तरीका है कि उस राज्य के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानिए। उस राज्य में किस तरह की जनजातियां हैं, किस तरह की भाषाएं हैं, किस तरह के लोग हैं, पॉलिटिकल व्यवस्था क्या है, कितनी सीटें हैं, या कौन कौन सी वहाँ पे फसल होती हैं। ये सब चीज़ें जब जान जाएंगे तो आप राज्य अपने आप जान जाएंगे। और जैसे ही राज्य जान गए तो पूरा आपको भूगोल एक समझ लीजिए, ये सब कुछ आसान हो गया। करंट अफेयर भी आसान हो गया, कुछ रटना उठना नहीं है, सिर्फ आपको मैप देखना है। आप यहाँ से देखे लिए केरल से, केरल में पालघाट दर्रा, महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट, सिक्किम में नाक जल गई, नाथुला, जयलेपला, अरुणाचल प्रदेश में दिया दिखाना, दीफू, यांग्याज। एक दर्रा आपको याद रखना, बोमडीला। उसके नीचे मणिपुर में आपको तुजू दर्रा। हम लोग आ गए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के लोग क्या मानते हैं, धर्म की नीति मानते हैं, तो धर्मा नीति माना। और सबसे विवादित जो दर्रा था नेपाल से, वो लेपुलेख दर्रा सबसे विवादित है, तो लेपुलेख न्यूज में भी था। तो धर्मा नीति माना, लेपुलेख यहाँ हो गया। हिमाचल प्रदेश में सिप से जाना है, सिप किला। ऊपर बड़े वाले में जाना है तो बड़ा लाचला। पंजाब आना है तो रोहतांग। 3 दर्रे यहाँ हो गए, सिप किला, बड़ा लाचला, रोहतांग। लद्दाख में गए तो अफगानिस्तान जाना है तो काराकोरम से चले जाइए, ठीक, आराम से चले जाते हैं। आप जम्मू में आए हैं, जम्मू में श्रीनगर को पाकिस्तान से जोड़ना है तो बुजुर्ग लोगों की खासियत पाकिस्तान, बुर्जिला दर्रा। ठीक इसका अपोजिट है, लद्दाख को जोड़ता है जोजिला दर्रा। बढ़िया हाल कहाँ की है, जम्मू की कि श्रीनगर की, जम्मू की। तो जम्मू को जो जोड़ता है बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो आज का क्लास यही था कि आप दर्रा पढ़ें। धीरे धीरे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मैप के लेके आए, कुछ अन्य राज्यों के बारे में या वर्ल्ड मैप में कुछ धीरे धीरे आपको पढ़ाते रहेंगे। इसमें आप मेहनत करिए, बाकी सब्जेक्ट को देखिए। ये मेरा आज का क्लास था। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको धीरे धीरे समझ में आया होगा, और इसको हम आगे चलेंगे इस चीज़ पे। जैसे ही समय मिलेगा हम वीडियो बनाएंगे इस पे, बाकी सब्जेक्ट आपका चल ही रहेगा। आप इस चीज़ का, आपकी अब कर्तव्य है
भाई हम इसके लिए बोलना नहीं है कि आप इस चीज़ को लाइक करिए, भाई चैनल है, मेहनत से बना ही है, आप ही लोग के लिए बना है, कोई ज़रूरी नहीं। ऑफलाइन क्लास से जैसे ही छुट्टी मिलती है सब लोग ऑनलाइन में आते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप ही लोग के लिए करते हैं कि हर गरीब बच्चा जो, आप सोचिए कर्तव्य क्या, एक सोशल वर्क भी तो होना चाहिए। इंसान होने का क्या मतलब है, जानवर इंसान में तो यही फ़र्क है। अगर किसी को समझाया जाए, बताया जाए कि इधर चलना उधर चलना, तो फिर जानवर है। इंसान का मतलब कि उसको खुद अपना कर्तव्य पता होना चाहिए, उसका सोशल वर्क क्या है कुछ समाज के लिए, बाकी तो जीना और चलना कमाना खाना तो सबके साथ लगा रहता है। तो हम लोग यही करते हैं। तो आपका काम है, जैसा लगेगा आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों को बांटिए। जो बच्चे एकदम बिल्कुल मान लो जिनके पास पैसा नहीं है, आपके संपर्क में जुड़े हों, गाँव से जुड़े हों और देखते हो मोबाइल से पढ़ना, एक नेट वर्क डला के पढ़ते हो धीरे धीरे, नहीं पेड कोर्स ले पाते होंगे, या बहुत ऐसे हैं जो गोरखपुर आ भी नहीं पाते होंगे, ऐसे बहुत सारे आपके संपर्क में होंगे। अगर ये थोड़ा थोड़ा आप सोशल वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उनको भी। आप क्या करिए धीरे से, उसी में देखते होंगे जब आप यूट्यूब खोलेंगे वहीं नीचे लिखा होगा शेयर, शेयर करके उनको आप नंबर उनका सेव करके शेयर कर सकते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ भी आप शेयर करिए, बता देंगे तो उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। और थोड़ा बहुत नहीं भला होगा, ये पूरा 130 करोड़ जो देश की जनता है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या है जनता, यही है 1/130 करोड़ आप भी हैं, 1/130 करोड़ हम सब हैं, सबको जोड़ दीजिए 130 करोड़ बटे 130 करोड़ सब लोग, यानी सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। यानी वो जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, वो भी इस देश की एक पहिया है, एक व्हील है। अगर उस पहिए को आप मजबूत करेंगे तो आपका देश भी मजबूत होगा। आपका भी कर्तव्य है, हम लोग तो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं जहाँ तक कर रहे हैं, आप भी इसको शेयर सब्सक्राइब लाइक ये सब करिए, दूसरों से करवाइए, उसमें हमारा और हमको पता चलेगा हाँ भाई अच्छे पढ़ रहे हैं तो हम और वीडियो बनाएंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अब फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।